Hi everyone. Just clean the lens. I hope clear है अभी. जल्दी से जुड़ जाइए. We are going to do a wonderful recipe today. Hi everyone. Good evening. Good afternoon in fact. Good afternoon. Usually मैं evening में ही आती हूँ अमूल पे live, तो good afternoon everybody. कैसे हैं आप सब? Hi. वाईफाई इश्यू हो गया है. I don't know क्या हो गया अचानक से. I hope now it is clearly visible. Hi Sonia ji. I'll just check my Wi-Fi connection. Just give me 2 minutes. फिलहाल हम लोग मोबाइल डेटा पे हैं, इसलिए आपको ये थोड़ा इस तरह से दिख रहा है. कुड यू प्लीज टेल मी इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल प्लीज. ठीक है ना, स्टिल फाइन. बेटा वाईफाई आएगा तो बताना. वी विल हैव टू स्विच. हाय, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी. तो स्टार्ट करते हैं. मेरा नाम है गायत्री रतन, मुंबई महाराष्ट्र से. और मुझे सिर्फ एक बार थम्स अप देके बताइएगा, एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल. बेटा आपने इसमें देख लेना कि ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ. कोई मैसेज आ रहा है क्या? बिकॉज मेरा दूसरा फोन जो है उसमें डेटा नहीं है. इट वर्क्स ओनली ऑन वाईफाई और मेरा वाईफाई कनेक्शन में कुछ इश्यू आ गया है. तो ओके. तो हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून. मेरा नाम है गायत्री रतन, मुंबई महाराष्ट्र से. और मुंबई में मैं बेकिंग और कुकिंग की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ. साथ ही में मैं एक यूट्यूबर हूँ. मेरा कुकिंग चैनल है बाय द नेम ऑफ गायत्रीज कुकिंग क्लब. और मैं फेसबुक पेज और इंस्टा पेजेस पे पोस्ट करती हूँ. और फेसबुक पे मैं फ्री लाइव सेशंस लेती हूँ बहुत सारी रेसिपीज की. तो आप वो सारी जो लिंक्स हैं मैंने कैप्शन में डाल दी है. आप विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और पेजेस को लाइक और फॉलो कर सकते हैं. तो थैंक यू अमोल फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म. तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्रीमी पेरी पेरी पास्ता की रेसिपी. तो इसे स्टार्ट करते हैं. तो we just put on the flame. I think Wi-Fi restore हो गया है. Just check. Give me 2 minutes guys. Wi-Fi I think restore हो गया है. कभी कभी ऐसे टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं. यस. सो आई थिंक हाँ, वाईफाई कनेक्शन हमारा रिस्टोर हो गया है. लेकिन अगर कुछ भी इश्यू हो तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा सो दैट वी कैन स्विच ऑन मोबाइल डेटा. माई डॉटर इज वॉचिंग सो शी विल डेफिनेटली लेट मी नो. ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. एंड
कर्टन थोड़ा सा बंद कर दो, बट ओपन रखना, मुझे वाईफाई का सिग्नल दिखना चाहिए। तो आप में से बहुत लोगों ने मुझे पहले भी अमूल के पेज पे देखा होगा या कुछ लोगों ने पहली बार देखा होगा, तो वेलकम एवरीबॉडी। तो आज हम बना रहे हैं क्रीमी पेरी पेरी पास्ता। तो मैंने लिया है यहाँ पे पेने पास्ता, ये 250 ग्राम है और इसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल किया है और बॉईल करके इसे अल दालते रखा है। अल दालते का मतलब होता है कि आप जब भी पास्ता को बॉईल करें उसमें एक बाइट आना चाहिए। तो अगर आप इसे नाइफ से कट करते हैं तो एक वाइट रिंग सी आएगी इसके पास्ता के, ये जो जहां हमने कट किया हल्की सी एक वाइट रिंग, दैट मीन्स पास्ता में एक बाइट रहना चाहिए, तो उसे कहते हैं अल दालते। तो उस तरह से मैंने इसे बॉईल करके स्ट्रेन करके 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल से कोट करके रखा है। अभी चलते हैं अगले प्रोसेस पे। फ्लेम को बिल्कुल लो करना है और सबसे पहले मैं यहाँ यूज कर रही हूँ अमूल बटर। तो 1 टेबलस्पून के करीब अमूल बटर ले लूंगी मैं यहाँ पे, और थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी। तो यहाँ मैं यूज कर रही हूँ ऑलिव ऑयल, आप चाहें तो रेगुलर ऑयल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा, सो दैट हमारा बटर जो है वो जले नहीं। 1 टीस्पून मैंने यूज किया है। इसे हल्का सा मेल्ट होने देंगे और फ्लेम को लो ही रखना है। जब भी आप बटर को पकाएं इनिशियली, तो ये एक टिप है कि सबसे पहले तो आपको उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है ताकि आपका बटर जले नहीं। सेकेंडली वो लो फ्लेम पे करें। एक बार आपका बटर जो है मेल्ट हो जाए उसके बाद आप उसे डेफिनेटली फ्लेम को बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पे जरा चेक कर रही हूँ ताकि मैं देख पाऊँ आपके कोई कमेंट्स हो तो। वैसे मेरी डॉटर देख रही है। फ्लेम बिल्कुल लो पे है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक। और जो गार्लिक मैंने चॉप किया है वो बहुत फाइन नहीं है चॉप, थोड़ा रफली चॉप्ड है, क्योंकि उसके भी बाइट जो है ना हमारे बाइट में दांतों में आने चाहिए। आप चाहे तो बिल्कुल रफली चॉप कर सकते हैं। इसे सौते कर लेंगे। अब मैंने फ्लेम को हल्का सा मीडियम कर लिया है। Yes, I'll be able to see your comments. डॉली जी, वो आपको मैं अपने पेज पे दे दूंगी जो आप डिमांड कर रहे हैं। आपको कैप्शन में मेरे YouTube चैनल, मेरे Facebook पेज का और मेरे इंस्टा के लिंक्स मिल जाएंगे। मैं वहां पे फ्री लाइव सेशंस लेती हूँ और यूट्यूब पे बहुत सारी रेसिपीज पोस्ट करती हूँ। और अभी मैंने यूट्यूब पे लाइव सेशंस शुरू किए हैं जहाँ पे आपको वेज पेरी पेरी पिज्जा फ्रॉम स्क्रैच और जिंगी पार्सल, उसके अलावा कच्ची दाबेली फ्रॉम स्क्रैच विथ ऑल द चटनीज एंड एवरीथिंग सिखाया है। और अभी वहां पे मेरी पिज्जा की सीरीज कंटिन्यू होने वाली है। साथ ही में आपकी जो डिमांड है वो मैं डेफिनेटली वहां पे करूंगी पूरी। तो आप मुझे वहां पे कमेंट कर दीजिएगा। और मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन करना चाहें तो आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको व्हाट्सएप में ऐड कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पे गार्लिक जो है वो हल्का सा सौते हो गया है। हमें इसे जलाना नहीं है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ वेजीज। अब वेजीज जो है फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। गार्लिक हल्का सा गोल्डन हो गया है।
वेजीज आप अपने पसंद की यूज कर सकते हैं, रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, जो आप चाहो, ब्रोकली। यहाँ पे जो मेरी पसंदीदा है और जो मेरे बच्चों को पसंद है मैं वो ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है कॉर्न, ये बॉइल्ड कॉर्न है, दिस इज अराउंड हाफ कप। साथ ही में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे मशरूम्स, ये अराउंड 100 ग्राम्स मशरूम्स हैं जिनको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने स्लाइस किया है। कॉर्न जो है वो बॉइल्ड है, तो आप फ्रोजन कॉर्न भी ले सकते हो। मुझे वो फोन दे दो ना प्लीज, पापा का भी वाला, उसमें फेसबुक ऑन करके दो। इसे भी सौते करेंगे अच्छी तरह से। ऑन करके फेसबुक ऑन कर लो। और मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा चॉप्ड कैप्सिकम, हाफ कप मैंने लिया था एक मीडियम साइज का कैप्सिकम, तो मैंने उसमें से थोड़ा सा डाला है, थोड़ा हम लास्ट में डालेंगे। तो वो क्या, जब हम सर्व कर रहे हैं उस वक्त डालेंगे तो इसका क्रंच भी रहेगा, इसका क्रंच भी रहेगा। इसे सौते करेंगे वेजीज को। हो गया ऑन? हाँ, ये भी मुझे दो। अगर क्लियरली विजिबल है मुझे बता दीजिए, नहीं तो मैं इसे जूम कर लेती हूँ। अच्छा, मैसेज देखो क्लियरली विजिबल है क्या? Should I zoom it? Wait. I hope now it's clear, right? पता नहीं आज ही वाईफाई इश्यू होना था, तो इसे हल्का सा मैं सौते कर रही हूँ, देखिए। ओके, नाउ इट्स क्लियर। हाय हाय, हेलो एवरीवन। तो देखिए इसे मैंने सौते कर लिया है वेजीज को। मैं ज्यादा इसे नहीं पकाऊंगी। इशिका गिव मी अ प्लेट। मैं ज्यादा इसे नहीं पकाऊंगी, मैं नहीं चाहती कि जो मशरूम है उसका पूरा जो मॉइस्चर है वो रिलीज हो जाए। मुझे इन्हें क्रंची ही रखना है, बिकॉज क्योंकि हम क्रीमी पास्ता बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा बाइट, थोड़ा क्रंच एलिमेंट रहना चाहिए। तो इसे मैं अलग निकाल लूंगी एक प्लेट में। थैंक यू बेटा। तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में अलग से। इसे हमने निकाल लिया अलग से, ये आ गया है हमारी प्लेट में। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, क्लियर है? थैंक यू सो मच। आप प्लीज मुझे अपने लाइक्स या कुछ कमेंट करके बता दीजिए, इज एवरीथिंग क्लियर गाइस प्लीज।
मुझे आप लोगों के कोई भी कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। ओके फाइन, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। हाँ, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप। हमने फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और हम अब बनाएंगे एक क्रीमी सॉस, जिसके लिए अगेन आई विल बी टेकिंग अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ बटर, अमूल बटर। अब जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है वो वॉच आउट, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रीमी है, बट यू कैन हैव इट ऑन योर चीट डेज। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट करेंगे। दिव्या जी, हम बना रहे हैं क्रीमी पेरी पेरी पास्ता, ठीक है। इसे हल्का सा मेल्ट करेंगे। गाइस, अगर आप इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज देखना चाहते हैं तो फिर से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल गायत्रीज कुकिंग क्लब को सब्सक्राइब करें, मेरे इंस्टा पेजेस और फेसबुक पेजेस को फॉलो करें। लिंक्स आपको सारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। मैं अपने पेज पे भी काफी सारे लाइव सेशंस करती हूँ, एंड मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। इफ यू विश टू ज्वाइन फॉर रेसिपी पीडीएफ्स या किसी भी रेसिपी रिलेटेड क्वेरी, यू आर फ्री टू ज्वाइन दैट। आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे ये बटर मेल्ट हो गया है। मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ फ्लावर। मैंने यहाँ मैदा लिया है, आप यहाँ पे व्हीट फ्लावर ले सकते हो, दैट इज अप टू यू, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने व्हीट पास्ता लिया है, जो मेरा पास्ता है दैट इज व्हीट पास्ता। जब भी आप इस तरह की सॉस बनाएं, व्हाइट सॉस बनाएं या कोई भी क्रीमी सॉस बनाएं, आपको चीजें ध्यान में क्या रखनी है। एक तो आपका बटर और आपके फ्लावर का जो क्वांटिटी है वो सेम होना चाहिए। अगर आपका बटर कम हुआ तो आपका फ्लावर तुरंत लंपी हो जाएगा। फ्लावर ज्यादा होगा, बटर कम होगा तो गांठें पड़ जाएंगी, ठीक है। और आपका बटर अगर ज्यादा हुआ तो वो जैसे घी छोड़ देता है ना, वैसे हो जाएगा। दूसरी बात, इसे आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है पेशेंटली, क्योंकि अगर आपने इसका फ्लेम बढ़ाया तो आपका फ्लावर बहुत जल्दी जल सकता है। और तीसरी बात, इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए पकाना है। तो यहाँ मैंने लिया है 500 ml ऑफ मिल्क, अमूल का मिल्क है ये। इसे मैं निकाल लूंगी, क्योंकि अब हमें मिल्क ऐड करना है। तो पहले मैं यहाँ पे, ये जो मेरा मग है अराउंड 300 ml का है, उतना ले लिया है मैंने। जरूरत पड़ेगी तो हम और ऐड करेंगे। थैंक यू सीमा जी। अब यहाँ पे अगर किसी का ये क्वेरी हुआ कि मैम तो व्हाइट सॉस बना रही है, तो व्हाइट सॉस में तो अनियन जाता है, क्लोव लगा के, एक तेज पत्ता जाता है, जो कि प्रोफेशनली जाता है, बट वो कब जाता है, जब हम व्हाइट सॉस बनाते हैं। मैं यहाँ बना रही हूँ पेरी पेरी क्रीमी सॉस, जिसका बेस यही रहेगा, बट ये व्हाइट सॉस नहीं है कि मैं इसको तेज पत्ते का या प्याज का या लौंग का फ्लेवर दूं, ठीक है। अब धीरे धीरे आपका जो फ्लावर है, जो आटा है, मैदा है, वो फूलने लगेगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर दीजिए। अब ये देखिए, ये जो फ्लावर है इसमें बबल्स आने लगे हैं और एक बहुत बढ़िया अरोमा आ रहा है। और इसका कलर जो है ना, वो हल्का सा गोल्डन हो गया है। दैट मीन्स ये फ्लावर हमारा पक चुका है। आप कोई भी आटा भूनते हैं, आपको पता है
उसकी एक खुशबू आने लगती है, तो हमें पता लग जाता है कि आटा भून गया है। उसी तरह से इसमें से भी खुशबू आती है और इसका कलर जो है गोल्डन हो गया है। थैंक यू देवाशीष। इसका जो कलर है गोल्डन हो गया है अब इस स्टेज पे, और ये आटा पक गया है इसलिए फूल रहा है, बबल्स आ रहे हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे है, थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करूंगी और मिलाती जाऊंगी ताकि लम्स ना रहे। इस स्टेज पे आप चाहें तो विस्क भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप इस तरह से डालेंगे ना तो लम्स नहीं पड़ते, आपको बस उसे कंटिन्यूसली स्टर करना है। और फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, ये भी एक टिप है जो रेगुलरली नहीं बनाते। फ्लेम को ऑफ कर दीजिए जब आपको लगे कि हाँ अब काफी अमाउंट तक मिल्क चला गया है और ये जो मिक्सचर है ये लंपी नहीं है, पूरा मिक्सचर स्मूथ हो गया है। इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑन कर दें। लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम पे, और कंटिन्यूसली हम इसे स्टर करेंगे। तो अभी 300 ml जितना मिल्क इसमें चला गया है, लेकिन ये गाढ़ा होगा तो हम और मिल्क इसमें ऐड करेंगे। थैंक यू मीनू जी। देखिए कितना वो बिल्कुल लम्प फ्री बना है। अब इस स्टेज पे मैं फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा के मीडियम पे ले आऊंगी, बिकॉज हम चाहते हैं कि ये मिल्क और जो फ्लावर है वो कुक होना शुरू हो जाए, तभी हमें उसकी प्रॉपर कंसिस्टेंसी पता लगेगी। और ये जैसे जैसे पकेगा ये गाढ़ा होता जाएगा। ये देख रहे हैं आप, जैसे जैसे पक रहा है वैसे वैसे ये गाढ़ा होने लगा है। देखिए अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा मिल्क और ऐड करूंगी, क्योंकि इसमें अब बॉईल आएगा तो ये और गाढ़ा होगा। करीब 50 ml मिल्क मैंने और ऐड किया है। ठीक है, अब ये ना अगर मुझसे कोई ये पूछे कि मैम टोटल इतना ही मिल्क ऐड करना है, तो नहीं, क्योंकि ये आपके फ्लावर पे डिपेंड करता है, मैदे पे डिपेंड करता है कि आपका मैदा कितना लिक्विड खींचता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज बनाते हैं तो उसमें लिक्विड किसी किसी में कम जाता है, किसी किसी में ज्यादा जाता है, जिसमें मैदा और बेसन होता है। तो ये टोटली कंसिस्टेंसी आपको खुद सेट करनी पड़ेगी। जैसे आप देखिए मुझे यहाँ कंसिस्टेंसी जैसे लगी, क्योंकि मुझे इसमें पास्ता और वेजीज भी डालनी है, तो मुझे उतनी सॉस बनानी है और वैसी कंसिस्टेंसी रखनी है कि वो सेट हो जाए। तो यहाँ पे अब मैं डालूंगी सीजनिंग। तो सीजनिंग में सबसे पहले जाएगा सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट थोड़ा सोच के डालिएगा, बिकॉज हम चीज भी डालने वाले हैं, है ना, तो उसमें भी सॉल्ट होता है। थोड़ा सा डालूंगी मैं ब्लैक पेपर पाउडर, अराउंड 1/4 टीस्पून।
अब इसमें डालूंगी मैं ये इटालियन सीजनिंग। इटालियन सीजनिंग है मेरे पास, वो डाल रही हूँ मैं, अराउंड 1/4 टीस्पून। अगेन बाद में आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी अमूल फ्रेश क्रीम, क्योंकि हम बना रहे हैं क्रीमी पेरी पेरी पास्ता, उसमें जाएगा अमूल फ्रेश क्रीम। तो ये करीब 2 टेबलस्पून डाल दिया मैंने। फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखना है गाइस, फ्लेम बढ़ाना नहीं है। यहाँ मैंने लिया है अमूल का प्रोसेस चीज, थोड़ा सा ये ग्रेट करके डालेंगे, थोड़ा सा बाद में डालेंगे। रेसिपी को लेकर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। चीज ग्रेटर मैं थोड़ा सा ये ग्रेटर पे ऑयल लगा लूंगी, ताकि चीज जो है ना, ये एक टिप है, आप जब भी चीज ग्रेट करें ना तो ग्रेटर पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए, अंदर से और बाहर से। मेरा चीज ग्रेटर अभी मिल नहीं रहा है तो मैं यही यूज कर लेती हूँ, ताकि आपका चीज जो है वेस्ट नहीं जाएगा, चिपकेगा नहीं। करीब 1 क्यूब समझ लीजिए आप, जो 1 क्यूब होता है ना, उतना चीज मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे पास्ता। मिक्स कर लूंगी थोड़ा सा। अब देखिए, अब ये और गाढ़ा हो गया। इस वक्त मुझे इसमें मिल्क डालना पड़ेगा, क्योंकि जो पास्ता है उसे भी थोड़ा हीट मिलना चाहिए ना, कुक होना चाहिए वो अच्छी तरह से। करीब 1/4 कप मिल्क मैंने और डाल दिया। तो इस रेसिपी में आपको ऑलमोस्ट 500 ml मिल्क आराम से जाएगा। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ये वेजीज जो हमने सौते करके रखी थी। ठीक है, और अब इसमें जाएगा हमारा टमाटो केचप, जो कि है 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा ही ज्यादा है, मैं डाल देती हूँ। 1-1.5 टेबलस्पून जितना आप ले सकते हैं। एंड जाएगा हमारा हाईलाइट, जो कि है पेरी पेरी मसाला, बिकॉज हम बना रहे हैं पेरी पेरी पास्ता। तो ये जो पेरी पेरी मसाला है, ये ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून चला जाएगा।
और ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे भी, आप इसको कितना पसंद करते हैं और कितना स्पाइसी खाना चाहते हैं। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून जितना डाल दिया है। अच्छा, मेरे को वो देना लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च नहीं, सॉरी, नहीं चाहिए मुझे। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने बचा हुआ दूध मैं इसमें डाल रही हूँ। 500 ml मिल्क मैं इसमें डाल चुकी। थैंक यू बल्केश, थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे हम सीजनिंग पहले टेस्ट करेंगे। गिव मी अ स्पून प्लीज, स्पून, कि सब सीजनिंग परफेक्ट है क्या। ठीक है, और थोड़ा सा पेरी पेरी और डाल देंगे, किड्स जस्ट एंजॉय दिस। वैसे ठीक ही होगा बिकॉज पेरी पेरी मसाला में भी सॉल्ट होता है, चीज में भी सॉल्ट होता है। I'll just check the seasoning. It's perfect. बहुत ही बढ़िया पेरी पेरी का फ्लेवर आ रहा है इसमें, बहुत बढ़िया। बस इसे एक बॉईल देंगे एंड वील डिश इट आउट, और हम इसे फिर गार्निश करके सर्व करेंगे। ओके, सो दिस इज डन। एक हल्का सा बॉईल आ जाए बिकॉज इसमें चीज है, इसमें क्रीम है, तो वी वांट दैट क्रीमी, वो जब खाते वक्त वो एक अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर, चीजी टेक्सचर होना चाहिए। मुझे वो दे दो पास्ता प्लेट बेटा, इशिका। तो ये रेडी है, फिर इनको कर देंगे ऑफ। और गिव मी दिस ना सर्विंग स्पून। हेलो प्रगति, हेलो प्रगति जी। आज बन रहा है क्रीमी पेरी पेरी पास्ता। तो यू जस्ट डिश इट आउट। जैसे कि आपसे मैंने कहा कि जो भी वेजीज है वो ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या वेजीज डालना चाहते हैं। इट्स टोटली योर कॉल। मुझे पर्सनली और घर पे जो वेजीज पसंद है उस हिसाब से मैंने कॉर्न, बेल पेपर एंड मशरूम डाला है।
आप रेड एंड येलो बेल पेपर डाल सकते हैं, आप ब्रोकली डाल सकते हैं, आप ऑलिव्स डाल सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। सो माय पोर्शन ऑफ पास्ता प्लेट इज रेडी एंड अब इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। ये बोर्ड देखो, ओके। सो वी आर गोइंग टू गार्निश इट। अब गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे कुछ बेल पेपर्स रखे हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज करें, बट क्योंकि हम इसे कच्चा भी खाते हैं सैंडविचेस में, तो आप इसे यूज कर सकते हैं, जिसे कैप्सिकम कहते हैं। क्योंकि मुझे आज बेसिल नहीं मिला, नहीं तो मैं डेफिनेटली इस पे बेसिल डालती। और ऑलिव्स फ्रैंकली स्पीकिंग इतना पसंद नहीं है टेस्ट किसी को ज़्यादा, तो यूजुअली वो मैं पिज़्ज़ा में ही यूज़ करती हूँ मोर ऑफ। एंड आई एम गोइंग टू गार्निश दिस विथ सम चिली फ्लेक्स। And of course, I am going to sprinkle some peri peri masala on top because we are making peri peri pasta. तो peri peri masala तो of course होना चाहिए। I'm just going to sprinkle a little bit. And there you go. हमारा क्रीमी पेरी पेरी पास्ता इज रेडी। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन, मीन्स अ लॉट। इसको सीधा, आई जस्ट गिव यू अ क्लोजर लुक। तो ये है हमारा क्रीमी पेरी पेरी पास्ता, क्रीमी एंड चीज़ी पेरी पेरी पास्ता। इसे आप गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व कीजिए। देखिए, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं। एंड नाउ थोड़ा सा Narayani, you can use wheat flour instead of all-purpose flour, and you can the pasta which I am using is wheat pasta. Yeah, every day तो definitely कोई consume नहीं करता, but I believe कि अगर kids की demand हो तो it is better कि हम घर पे बना लें and उनको दे दें rather than you know बाहर से ऑर्डर करें। सो हियर यू गो। यस बल्केश, डेफिनेटली। एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस टुडे। पता नहीं कैसे आज ही वाईफाई का इश्यू हो गया है, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था, बट इट्स ओके, टेक्निकल चीजें होती रहती हैं लाइफ में। थोड़ा सा ऊपर कर दो, थोड़ा सा ऊपर कर दो, ओके। सो इस रेसिपी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। Thank you so much, Narayani. Means a lot. Thank you so much for your appreciation. And thank you everyone for joining. Thank you everyone for joining this session. And thank you Amul once again मुझे invite करने के लिए और यहाँ पे आके अपनी रेसिपी शेयर करने के लिए।
आपने जो आई मीन इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी एंड बहुत ही बढ़िया जर्नी चल रही है अमूल के साथ. इट्स बीन आई थिंक 4 years नाउ. 2020 से हमने शुरू किया है, लॉकडाउन से 2024 चल रहा है एंड I'm just privileged to be a part of this family. अमूल फैमिली, अमूल कम्युनिटी की एक मेंबर होना मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रिविलेज की बात है. So thank you so much for inviting me once again on this wonderful platform. Thank you Balkesh, thank you so much. Thank you so much guys for your appreciation. So thank you Amol for inviting me once again and giving me a chance कि मैं आके इस तरह से रेसिपीज शेयर कर सकूं. Thank you everyone for always joining my session and appreciating me from the bottom of your heart. आप लोग हमेशा मुझे बहुत appreciate करते हैं, आप लोग हमेशा मुझे motivate करते हैं and that really means a lot. Thank you so much. तो बस आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और पिक्चर्स शेयर कीजिए. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता है या व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं. आप वहाँ पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, या तो आप अपने जब भी अपने टाइमलाइन पे अपने इंस्टा आईडी या फेसबुक कहीं पे भी आप अगर पिक्चर्स पोस्ट करते हैं तो प्लीज़ आप अमूल को टैग कीजिए, मुझे टैग कीजिए, गायत्रीज कुकिंग क्लब. तो आई बी मोर देन हैप्पी कि आप ये रेसिपी ट्राई करें और आपको हमारी सिखाई हुई रेसिपीज पसंद आ रही हैं. और अमूल का जो सिंपल होममेड रेसिपीज का जो एक उनका एक थॉट है, उनका एक ये जो जर्नी चल रही है कि हम चाहते हैं कि अमूल के प्रोडक्ट्स यूज़ करके जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी हैं और जो ऑफकोर्स बाहर अनहेल्दी मिलती हैं और एक्सपेंसिव मिलती हैं, उनको आप अमूल की प्रोडक्ट्स यूज़ करके घर पे इजीली बना सकें. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड फिर मिलूंगी आप सबसे एक अगले नए सेशन में. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.